द पावर ऑफ नाउ प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक एकहार्ट टोले द्वारा लिखी गई एक ऐसी पुस्तक है जो हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है। यह पुस्तक बताती है कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण उसका अतीत में फंसा रहना या भविष्य की चिंता करना है। लेखक के अनुसार सच्ची शांति, आनंद और आत्मिक स्वतंत्रता केवल अभी यानी वर्तमान क्षण में ही प्राप्त की जा सकती है। टोले कहते हैं कि हमारा मन लगातार विचारों का निर्माण करता रहता है और हम उन विचारों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। यही पहचान हमारे भीतर तनाव, भय, चिंता और असंतोष पैदा करती है। जब हम अपने विचारों को स्वयं समझने लगते हैं और उनसे अलग होकर उन्हें केवल देखते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। लेखक समझाते हैं कि मन एक उपयोगी साधन है, लेकिन जब वह हमारा स्वामी बन जाता है तो समस्याएं पैदा होती हैं। अधिकांश लोग अपने मन की आवाज को ही अपनी वास्तविक पहचान मान लेते हैं। वे लगातार सोचते रहते हैं, तुलना करते हैं, निर्णय लेते हैं और भविष्य की कल्पनाएं करते रहते हैं। इस कारण वे वर्तमान क्षण का अनुभव नहीं कर पाते। टोले कहते हैं कि यदि आप अपने विचारों को देखने लगें और यह समझें कि मैं अपने विचार नहीं हूं, तो आप मन की पकड़ से मुक्त हो सकते हैं। यह जागरूकता आध्यात्मिक परिवर्तन का पहला कदम है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विचार है पेन बॉडी, पेन बॉडी। लेखक के अनुसार हर व्यक्ति के भीतर पुराने भावनात्मक घावों और नकारात्मक अनुभवों का एक संग्रह होता है। जब कोई परिस्थिति उन घावों को छूती है तो यह पेन बॉडी सक्रिय हो जाती है और व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित, दुखी या परेशान हो जाता है। टोले कहते हैं कि इन भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें जागरूकता के साथ देखें। जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए अपनी भावनाओं का अवलोकन करते हैं तो उनकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। एकहार्ट टोले यह भी बताते हैं कि समय का मनोवैज्ञानिक उपयोग हमारे दुखों का मुख्य कारण है। वास्तविक जीवन हमेशा वर्तमान में घटित होता है, लेकिन हमारा मन अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता है। अतीत अक्सर अपराध बोध, पछतावा और दुख लाता है, जबकि भविष्य चिंता और भय पैदा करता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करें। जो कुछ अभी हो रहा है उसे बिना विरोध के स्वीकार करना आंतरिक शांति का मार्ग है। पुस्तक में स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस को बहुत महत्व दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जीवन में सुधार करने का प्रयास छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि वर्तमान परिस्थिति से मानसिक संघर्ष करना बंद कर दें। जब हम किसी स्थिति का विरोध करते हैं तो हम अतिरिक्त मानसिक पीड़ा पैदा करते हैं, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे भीतर स्पष्टता आती है और हम बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। स्वीकार्यता हमें परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनाती, बल्कि हमें अधिक शक्तिशाली बनाती है। लेखक रिश्तों के बारे में भी गहरी बात करते हैं। उनके अनुसार अधिकांश रिश्तों में समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि लोग अपने अहंकार के आधार पर व्यवहार करते हैं। अहंकार हमेशा सही साबित होना चाहता है, नियंत्रण चाहता है और दूसरों से मान्यता प्राप्त करना चाहता है। जब दो अहंकार टकराते हैं तो संघर्ष पैदा होता है। लेकिन यदि व्यक्ति जागरूक होकर वर्तमान में रहना सीख ले तो वह दूसरों को अधिक समझ सकता है और रिश्तों में प्रेम तथा शांति बढ़ सकती है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठकर दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करना सीखते हैं। टोले यह भी बताते हैं कि आत्मज्ञान कोई दूर का लक्ष्य नहीं है। यह किसी विशेष उपलब्धि या भविष्य की घटना पर निर्भर नहीं करता। आत्मज्ञान का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक होना। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों का साक्षी बन जाता है, तब वह अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करता है।
यही शांति उसका वास्तविक स्वरूप है। बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन यह आंतरिक शांति स्थायी रहती है। पुस्तक में ध्यान मेडिटेशन को केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं माना गया है। लेखक कहते हैं कि हर क्षण जागरूक रहना ही सच्चा ध्यान है। चाहे आप चल रहे हों, काम कर रहे हों, खाना खा रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, यदि आप पूरी तरह उस क्षण में उपस्थित हैं, तो आप ध्यान की अवस्था में हैं। वर्तमान में रहने की यह आदत धीरे धीरे मन की अनावश्यक गतिविधियों को कम करती है और जीवन को अधिक शांत तथा सार्थक बनाती है। अंत में द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति वर्तमान क्षण में छिपी हुई है। अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल यह क्षण है। जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, अपने विचारों और भावनाओं का सजग अवलोकन करते हैं और मन के बजाय चेतना से जीना सीखते हैं, तब हम वास्तविक स्वतंत्रता, आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। यह पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि कोई व्यक्ति इसके सिद्धांतों को अपनाता है, तो वह तनाव, चिंता और मानसिक अशांति से ऊपर उठकर अधिक जागरूक, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकता है। मैं अरविंद कुमार वर्मा हूँ। ऐसी ही बेहतरीन बुक समरी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।